नमस्कार। आज आप मुझे इन हट्टे कट्टे लोगों के बीच में देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो गया है और माहौल क्या है, मैं क्या दिखाने वाला हूँ। दरअसल दिल्ली को फिट, तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त रखने वाले जो हेल्थ क्लब, जिम चलाने वाले लोग हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे कि जिम खोला जाए। दिल्ली में अनलॉक हो चुका है सब कुछ, लेकिन जिम अभी तक नहीं खुला है। तो ये ट्रेनर्स, जिम के मालिक और कुछ उधर देखिए थाने की हवा खा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 70 से ज़्यादा लोगों को वहाँ थाने में बिठा के रखा है। हालांकि कागजी कार्रवाई हो रही है, उनको छोड़ दिया जाएगा। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो जिम के मालिक हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि जब सब कुछ दिल्ली में खुल गया तो जिम क्यों नहीं खुल रहा है, और इनकी रोजी रोटी का जो जरिया है वो जिम है। ये सारे जिम के ट्रेनर और मालिक हैं। सबसे अच्छी शरीर वाले से सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक नंदा है, दीपक नंदा नाम है मेरा। और मैं नहीं और मेरे भाई जितने भी हैं, हम सब 5-6 महीने हो जाएंगे अब हम ये सर्वाइव कर रहे हैं कि हमें रेंट भी देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जिम अपने नहीं होते, हमारे रेंट पे ही होते हैं। हम रेंट भी भर रहे हैं। बिजली का बिल पहले तो इन्होंने क्या करा कि पहले आधा कर रखा था, कुछ के माफ़ भी था, और अभी एकदम ही। और हमारे सबके जिम कमर्शियल ही होते हैं सारे, तो बिल भी उसी हिसाब से दिया है हमने। यानी कि हमारे जो सारे खर्चे हैं वो बड़े ही हैं, कुछ कम नहीं हुआ है। और लगा लो कि जब तक तो हम रोड पे आए नहीं थे, जब तक, और इन्होंने क्या करा, सब कुछ खोल दिया है और सिटीज़ भी खोल दिए जिम। लेकिन हमारे दिल्ली में ही क्यों नहीं खोल रहे? दिल्ली में क्या दिक्कत है ऐसी? और जो फिट, हम तो बिल्कुल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमने तो इम्यूनिटी, किसी की वीक तो होती नहीं हमारे आके जिम में। सबकी किसी जिम वाले को कोरोना हुआ नहीं हुआ? नहीं, आज तक तो नहीं, मैंने सुना नहीं किसी को हुआ है। ये महिलाएं हैं जो जिम चलाती हैं, जिम की ट्रेनर भी हैं। ये लोग भी प्रदर्शन में शामिल हैं और इनका भी ये कहना है कि जिम, ये पिछले 5 महीनों में जो परेशानी आई है, अब आप लोग भी चाह रहे हैं कि जिम खुल जाए, लेकिन जिम वालों को मैंने सुना कि बहुत दिक्कत, जैसे समाज के हर तबके को ही है, जिम वालों की वो बहुत। तो आप महिलाओं की जिम चलाती हैं? जी, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम रूपल नंदा है और मैं दीपक नंदा जी की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा ब्रेड एंड बटर जिम ही है। और 5 महीने से एफडीआं तोड़ तोड़ के हम रेंट दे रहे हैं, और आज तो मतलब ये हमारा 3rd प्रोटेस्ट है और आज हमें रोड पे बैठना ही पड़ा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने शायद गले की थोड़े दिन बाद चेन भी बेचनी पड़ेगी। मतलब अब घर की औरतों को भी आना पड़ रहा है, क्या करें? अब सरकार सुन ही नहीं रही हमारी, क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, वो प्रिकॉशंस के तहत ऐसा फैसला लिया गया था। अब सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तो मुझे सब ऑल ओवर पूरे इंडिया में गृह मंत्री से ऑर्डर आ चुके हैं कि जिम खोलिए। मैं कह रहा हूँ ये राज्य सरकार का फैसला है और जैसे सब हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात को भी सुना जाएगा। आप भी जिम ट्रेनर हैं या? मैं मनजीत कौर मेरा नाम है। आई एम फिटनेस कोच और मेरी एक सप्लीमेंट शॉप है जो मैंने रिसेंटली अभी लॉकडाउन से पहले 2 मंथ पहले ओपन की। बट लॉकडाउन में जिम के साथ साथ सारी शॉप्स बंद हो गई, तो मुझे की वापस देनी पड़ी क्योंकि रेंट की प्रॉब्लम हो रही थी। कई हमारे हेल्पर्स हैं, उनको रेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग ईंटें तक ढो रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको जिम को लेके, और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हम सबकी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी जिम को ओपन हो। और आपका जिम है? जी हाँ, हमारा जिम है तिलक नगर में। मेरा नाम पूर्णिमा है। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब ना हम लोगों को मतलब बाहर से कर्जा लेना पड़ रहा है। मतलब इतना कर्जा हो चुका है हम लोगों के सिर पे कि हम लोगों को 50-50 हज़ार रुपये, क्योंकि किराएदार, हम लोग किराएदार हैं, जो मालिक हैं वो नहीं मानते हैं। उन्होंने 1 महीने का माफ़ किया, 2 महीने का माफ़ किया, वो 6 महीने तक हमारी वेट नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली बोल दिया या तो किराया भरो या खाली कर दो। लेकिन अब हमारा ज़रिया ही एक है कमाने का। हमारे घर में एक ही मेंबर है जिसके बलबूते पे पूरा घर चल रहा है, बच्चे की फ़ीस है, हर चीज़ है। अब वो क्या करेगी? मतलब वहाँ किराया भरें या हम घर देखें, क्या करें? हम खुद बीच में फंस गए हम लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हर एक चीज़ अनलॉक हो चुकी है, हर एक चीज़ अनलॉक हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव केसेस हैं, वहाँ पे ओपन कर दिया, लेकिन दिल्ली में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसी कला है या क्या है। उसके बीच में हम लोग जो है ना, छोटे जिम वाले, वो पिस रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने ये फैसला किया है, वहाँ जिम खोल दिया है। अभी दिल्ली की सरकार ने ये फैसला नहीं किया। ये लोग आज सड़क पे उतरे, हालांकि विरोध प्रदर्शन ये लोग कई दिनों से कर रहे हैं और उम्मीद है कि इनके बारे में भी जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। आप कहाँ इसमें पहलवान भी हैं कि सब जिम वाले ही? जिम ट्रेनर्स और ओनर्स हैं।
मेरा जिम पहाड़गंज में, मेरा नाम संदीप है। हम 6 महीने से सर्वाइव करें, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। बंद बिजली का बिल देते, जिम का बिल देते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, इंस्टॉलमेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी सारी सबकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। 6 लोग सुसाइड कर चुके हैं इस इंडस्ट्री के, जिसमें 2 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं, अलग अलग प्रांत के। अब सारे स्टेट्स में खुल चुके, दिल्ली में क्यों नहीं खुले? मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये विनती है कि प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है। साप्ताहिक बाजार हो गए, होटल लाइन हो गई, एक गेस्ट हाउस में एक आदमी 12 घंटे रहता, तो सब चीज़ें खुल चुके हैं। हम भी देखें, हम उनकी गाइडलाइंस के साथ जैसे वो SOP देंगे उसके हिसाब से हम जिम अपना चलाएंगे। हर बार सैनिटाइजेशन करेंगे, जैसे जैसे हमें बोला जाएगा। वो 30 से 45 मिनट के अंदर वर्कआउट खत्म कराएंगे, जैसे सरकार हमें गाइडलाइंस देगी। तो प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दें, हमारी भी फैमिली है। अब एक बात ये बताइए, आपको मालूम है कि कोरोना में धारा 144 लगाई गई है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन कई जगह किया। इसी वजह से देखिए आपके कुछ साथी अभी थाने की हवा खा रहे हैं। तो ये ठीक था, ये कानून को हाथ में लेना? आप लोग तो मेरा नाम गगन नंदा है, गगन नंदा। हाँ जी, जैसे कि भाइयों ने बताया कि यहाँ पे सब जिम ओनर और सब हैं और सब अपने हक के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जो आप कोरोना की बात कर रहे हो, कोई हमें भी शौक नहीं है रोड पे आके खड़े होने का, हम भी बीमारी से डरते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात रही कोरोना की बात, जिम से कभी भी कोरोना हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं वो किसी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। हम ट्रेनर, हम न्यूट्रिशन, BP हो गया आपका, थायराइड हो गया, PCOD होगा, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट और इतनी नॉलेज है, इतनी स्टडी करते हैं हम लोग कि हम डॉक्टर के साथ हमारी डिबेट कराओ। मैं तो कहता हूँ, मैंने पहले भी एक बारी केजरीवाल जी के ऑफिस के बाहर बोला था कि हमारी इंडस्ट्री में इतने पढ़े लिखे लोग अभी हैं कि हम डॉक्टर से डिबेट कर सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए, क्या रीज़न है। सिर्फ वो गैप की बात करना चाहते हैं, तो हम उस SOP बनाओ, रूल्स बनाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, जब सब कुछ खुल रहा है तो जिम भी खुलना चाहिए, इससे बहुत सारे लोग जुड़े। हाँ जी, आप भी? सर मेरा नाम राहुल अत्रे है। हाँ? राहुल अत्रे नाम है मेरा। और सर मैं बॉडी बिल्डर और जिम भी चलाता हूँ। तो पेट निकल लिया आपका मेरी तरह? इतने टाइम से जिम नहीं खुला है तो इसी वजह से पेट बाहर आ गया है सर। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना कि जितने हम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जितने भी मेडलिस्ट निकलते हैं, जितने भी खेल में पदक लेके आते हैं लड़के, वो सब जिमों से ही निकलते हैं। तो जिम को तो अभी कहीं कोई खेल हो ही नहीं रहा। अभी तो जान पे आफत आई है कोरोना। ये तो सबके फायदे के लिए फैसला लिया गया था। हालांकि जब ये लगा कि सबको पेट की भूख ज़्यादा परेशान कर रही है तो ये फैसला लिया गया। दिल्ली उन राज्यों में है जहाँ सबसे पहले सारी चीज़ों को खोलने का फैसला केजरीवाल ने लिया है। लेकिन अभी जिम पर क्यों फैसला नहीं हुआ? उनकी सरकार इस पर क्या सोच रही है? अभी मैं सरकार की बात नहीं कर पाया। रोजगार तो हमारा भी जिम से ही है ना, हमारा तो और किसी चीज़ से रोजगार बिल्कुल सही है, हमें यही काम आता है। सोशल डिस्टेंसिंग में आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जिम के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी ठेके पे चले जाइए, आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि ऐसे पास खड़े हुए हैं। अरे हम ठेका जब खुला था तब भी गए थे ठेके पे, गए थे ना। तो ये बता दीजिए कि कौन से जिम में आज तक, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, अगर एक भी जिम में से आप कोरोना का पेशेंट लिया है ना, हम वापस अपने बंद बैठ जाएंगे चुपचाप। एक भी पेशेंट लिया है। जो वीकली मार्केट है वो ओपन हो चुकी है, होटल ओपन हो चुके हैं, रेस्टोरेंट में सिटिंग हो चुकी है, बैंकेट हॉल ओपन हो चुके हैं। हर जगह पे 50 बंदे तो ये बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई देखने के लिए है नहीं कि वहाँ पे 50 बंदे आ रहे हैं या उससे ऊपर आ रहे हैं। किसी तरह से कोई मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जिम में आज कोई भी आ रहा है तो हम उनको ये नहीं बोल पा रहे, हम उनको ये एक मैसेज भेज रहे हैं कि तुम कल से जिम पे आओगे या कुछ भी आओगे तो अपनी एक सिक्योरिटी के साथ आना। आज हम सारे मेजर लेने को तैयार है, लेकिन हमें कोई आगे से एक संकेत तो आए कि हम कहीं ओपन करेंगे या कुछ करेंगे। क्योंकि गुड़गांव में देखिए, गुड़गांव में जिम चल रहे हैं, यूपी में जिम चल रहे हैं, एक बॉम्बे और दिल्ली को छोड़ के हर जगह 20 दिन पहले ही सब जगह खुले हैं। 20 दिन पहले हर जगह खुले हैं, लेकिन 20 दिन से किसी जिम के थ्रू एक भी केस हमें आज तक, अभी हम इंडस्ट्री से सारा अपडेट रहते हैं, हमें कोई सुनाई नहीं दिया कोई केस कोई आया है। ऐसे ही हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आप दिल्ली में खोलिए, अगर आपको दिल्ली से कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसके पूरे जिम्मेवार हैं, लेकिन उस चीज़ को ओपन तो करिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। तो ये जो कोरोना टाइम में आप एक्सरसाइज करते रहे या छूट गए? सब छोड़ दिया सर, जिम बंद थे। अरे जिम के अलावा नहीं कर सकते? नहीं, हम जिम से ही करते हैं। हमारे पे 1 रुपये की कमाई नहीं, हम जिम में एक्सरसाइज कहाँ से कर लें? खाने को भी तो पैसे चाहिए। जब आपका काम छूट जाएगा, फ्रस्ट्रेट होकर घर ही बैठोगे, एक्सरसाइज थोड़ी करोगे। आज आपसे काम धंधा ले लूँ, आप क्या अपना काम रोड पे माइक लेके यूँ ही थोड़ी निकल जाओगे? समझ रहे हो? हमें काम भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए। जब पैसा नहीं होगा तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे? हमारा रेंट है, हमारे लड़के का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, 100 खर्चे हैं, कहाँ से देंगे? हमारे जिम लोन पे है, कहाँ से पैसे निकालेंगे? मैंने सुना दिल्ली में और आसपास के इलाकों में, यानी देश में पूरे,
बहुत सारे जिम बंद भी हो गए। बहुत बंद हो गए सर, जो कर्जों में थे बंद कर दिए, जिन्होंने मार्केट से पैसे उठाए थे बंद कर दिए। मिला के 300 जिम बंद हो चुके हैं, 250 से 300 जिम बंद हो चुके हैं दिल्ली में, जो हमारे पास डाटा है पूरा। ऐसे हालात चल रहे हैं, हमारा ये बंद पूरा कर दिए। इंडस्ट्री का एक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसमें कि हमको खबर आती रहती है, आज ये बंद हो गया, आज वो बंद हो गया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक जिम ओनर के साथ उसकी पूरी फैमिली, ट्रेनर्स, हेल्पर और बहुत सारा स्टाफ जुड़ा होता है। हर बिजनेस में ऐसा होता है कि एक बिजनेस से पूरी चेन जुड़ी होती आप है। इस बस को रोक लो, इसके अंदर आप देख लो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है सर, अभी लाइव देख लो कितनी डिस्टेंसिंग है। हमारे 300 गज के 400 गज के जिम है, हम 10 बंदे नहीं बुला देखो, सकते। ये बात अगर करेंगे तो अभी हम लोग ही बात कर रहे हैं तो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, 5-6 फुट की दूरी पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र है, ऐसे ही चल रही है दुनिया। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हम सिविल लाइंस में है, लग ही नहीं रहा कहीं कोरोना है, सड़कों पे जाम वैसे ही है, रेड लाइट पे वैसे ही। यही हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सब चीज़ें आपने खोल दी हैं, लेकिन जिम जो कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली सरकार ने पार्क्स में देखो जिम। भैया, मुझे लगता है जी जिम में क्या है, साइकिलिंग है या जितने भी वो आपके जी उपकरण हैं, जी एक ही को कई लोग यूज़ करते हैं। जी और पता नहीं, अगर आप ये बात सही कहते हैं कि आप इम्यूनिटी को, तंदुरुस्ती को बढ़ाने का काम करते हैं, शायद इस वजह से मेटल पे ज़्यादा देर तक कोरोना रहता सर, है। मेटल की बात अगर आप करते हैं, नहीं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, जी। मैं ये कह रहा हूँ जिन सरकारों ने अभी फैसला नहीं लिया है, शायद यही सब चीज़ें, ये सब चीज़ों का अध्ययन कर रही हो। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने हर गली कूचों में जो पार्क हैं उनमें मेटल का ही है वो सामान, और वहाँ पे अगर आप इतना ही ओपन जिम्स है, तो अगर आप एक मेटल चीज़ को हाथ लगाते हो तो वायरस वहाँ भी तो आएगा। तो आप अगर इतना अवेयर हैं तो वो अभी जिम पार्कों में घूमने में आज़ादी नहीं है, अभी पार्कों में घूमने पर रोका गया है, जी। अभी ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी रोका गया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से समाज के हर तबके को कोरोना ने, उसकी आर्थिक गतिविधियों को कोरोना ने बहुत प्रभावित किया, उसी तरह जिम इंडस्ट्री को भी बहुत प्रभावित किया। बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ खुल गया तो हम ही क्यों रह गए? जी, तो यही है कि सर सारी चीज़ें खुल चुकी है। हम लोगों के रेंट, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रेंट्स हमारे माफ़ नहीं हुए हैं, बिजली के बिल अब जो दिल्ली सरकार की तरफ से आए हैं। मेन मुद्दा, अगर जिम खुल भी जाते हैं तो बिजली के बिल हैं, तो वो जो आ रहे हमारे कमर्शलाइज जिम में, कई हो के कई उनके किराया है, रेंट है, तो ये सब चीज़ें भी है। अगर जिम खुल भी जाते हैं, ये जो मेन मुद्दे हैं हमारे, कि इसके ऊपर हम कैसे अर्न करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? सरकार से एक ही डिमांड है, हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, हमें भी जिम खोलने का एक दिल्ली में मौका मिलना चाहिए, जैसे कि और बाकी स्टेट्स में मिला है। जो भी वो रूल रेगुलेशन जो भी आप क्या कह रहे हैं? वो सब नाम दीपक है मेरा, दीपक नाम है मेरा। पूरी इंडिया में हर चीज़ खोल दी है सरकार ने, सिर्फ एक जिम छोड़ दिया, वो भी दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को लगता है कि सरकार को कि दिल्ली की जेब में बहुत सारा पैसा है और अभी उनकी जेब में पड़ा हुआ है, जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा इनका। देखिए हमारे परिवार के साप्ताहिक बाजार खोल दिए, सब चीज़ें ओपन है। साप्ताहिक बाजार का मतलब है सोमवार बाजार, मंगल बाजार, इसमें जहाँ पे बहुत कुत्तों की तरह भीड़ आती है, जहाँ पे लेबर क्लास आती है जो मुंह पे मास्क भी लगाती है, उसके बाद भी वो जगह क्यों खोल दी गई? होटल्स खोल दिए गए, रेस्टोरेंट खोल दिए, जिम सिर्फ साइड में रख दी गई, क्यों? दुश्मनी है एलजी साहब और अपनी केजरीवाल की, मेरे ख्याल से लगती है इस वजह से आपकी अपनी ईगो प्रॉब्लम्स में ये हमारे जिम वालों पे अत्याचार कर रहे हैं। जी देखिए, पिछले तकरीबन 5.5 महीने से हम लोगों के रोज़ी रोज़गार जो है बंद हैं, जिम बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी समस्या हमारी रेंट की है। जितने भी दिल्ली के अंदर जिम ओनर्स हैं, 95% जिम ओनर्स रेंटेड प्लेस के ऊपर अपना काम लेके, जगह लेके काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, जी बताइए। एक जिम में मैं देखता हूँ जी 80 से 100 लोग के करीब आते हैं, जी जी 1500 से 2000 रुपये आप लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी, यही एवरेज चार्जेस है। बिल्कुल बिल्कुल। 500 वाला भी है, कोई 800 वाला, मेरे जिम की फीस 800 रुपये है, कोई 800 वाला भी है, हर किसी का अलग अलग है। 2000 भी है, किसी के 2000 भी है, 1500 भी है, हर किसी की 500 भी है। ये कमर्शियलाइज जो कमर्शियलाइज रेंट होता है, जैसे कि किसी का बड़ा है, हमारे जिम का जो रेंट है वो 1.5 लाख रुपए रेंट है, और ये रेंट हमने पहले दिन से उनको बोला था कि कुछ एडजस्ट करके चलो। कुछ लोगों ने 3 महीने किया, कुछ लोगों ने 2 महीने किया, कुछ लोगों ने 1 महीना भी नहीं किया। तो सर सब मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए रेंट आप देते कैसे हो, जब 100 लोगों को 800 लोगों पे
800 फीस पे लोकेलिटी के हिसाब से फीस दी जाती है, सोसाइटी के हिसाब से जगह के हिसाब से फीस है। अब उनका किस अकॉर्डिंग जिम है, और जिम मेरा जैसे मेरा नॉर्मल जिम है, देसी जिम है, अब उनके इक्विपमेंट उस हिसाब से होंगे, ट्रेडमिल भी उस हिसाब से होगा और ब्रांड होगा उनके पास, तो उस हिसाब से। अब जैसे अब मैं चल रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है, मैं थोड़ी दिलचस्पी मुझे ये जानने में है कि आपको ऐसा शरीर बनाने में कितना वक्त लगा है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए खाने के लिए रखा और जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको पैसे भी दिए। हम अगर कहीं जाके खड़े हो जाएंगे कि हमें भाई हमें भी खाना दे, हमें क्या कहा तू कौन सा खाना ले रहा है, हमें कोई ना तो खाना देगा, हम किसी से कहेंगे भाई हमें इतने पैसे दे, क्या तुम तो यार किसी से भी मार के छीन लोगे। हमें ना गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक 6 महीने में। और हाँ, तो अब मेरा सवाल, अब कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है, थोड़ी मेरी भी दिलचस्पी है, कार्यक्रम देखने वालों को भी होगी। ये जो आपने शरीर बनाया है, इसको ऐसा बनाने में कितना वक्त लगा है? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मेरे खुद के फादर पहलवान थे, तो मुझे तो 13-14 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। और कितनी देर वर्जिश करते हैं? वर्जिश जब तक मन नहीं भरता जब तक करते रहते हैं, सभी ऐसे हैं जितने मेरे भाई हैं। यही काम है क्या आपका? हाँ हाँ, यही काम है, जुनून है। और खाना पीना आपका क्या रहता है? खाना पीना दिन में पूरे दिन के अंदर 7-8 बार खा लेते हैं, रोटी चावल जो होता है। अभी तो जब हम सीज़न पे होते हैं कंपटीशन के, तब हम उसी अकॉर्डिंग चलते हैं, सॉल्ट कम खाना है, मीठा नहीं खाना, इसी हिसाब से प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। जब नहीं होता तो फिर नॉर्मल जैसे लोग खाना खाते हैं, बट मील डिवाइड कर लेते हैं कि 6 to 8 मील लेते ही लेते हैं, ये होता है हमारा। और जिम चलाने के लिए, जिम ट्रेनर या जिम का मालिक बनने के लिए आप जैसी शरीर का होना भी ज़रूरी है। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आजकल ये है कि आज जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम भी अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो हमारे को क्या है, इसे तो खुद नहीं आता होगा। आजकल अगर हम दिखेंगे तभी हम बिकेंगे, अगर हम दिखेंगे नहीं तो मेरे को ले रहा है, इसको तो खुद नहीं आता होगा। तो चलिए, आज मैंने आपको दिल्ली के जिम वालों का दर्द दिखाया। उम्मीद है इनकी भी परेशानी जल्द दूर होगी। जैसे समाज का हर तबका धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही जिम वालों को भी मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी, ताकि ये इनका जीवन भी पटरी पर आए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मैंने आपको बताया, मैंने जितने लोगों से बात की इससे कई गुना ज़्यादा लोग थाने के भीतर हैं। मैंने इनकी वाइफ भी हैं, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने मुझे बताया कि अब से कुछ मिनटों के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। माहौल क्या है का वक्त हो चला है। आज बस इतना ही। कैमरामैन राना के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।